Hello students, welcome back. In previous video, we saw socialism in Russia. हमने देखा कि कैसे ज़ार के परमिशन ना देने के बावजूद सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थीं वो वर्क कर रही थीं. रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो सीक्रेसी में वर्क कर रहा था. अब हम इस वीडियो में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. ये जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, मैंने आपको बताया था कि लेनिन वाज अ प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ दिस पार्टी. लेनिन रशियन सोशलिस्ट की बात से अग्री नहीं करते थे कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं. लेनिन का मानना था कि रिवॉल्यूशन जब भी आएगा तो वो पीजेंट्स की वजह से नहीं बल्कि वर्कर्स की वजह से आएगा, लेबरर्स की वजह से आएगा जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं. क्योंकि लेनिन का मानना था कि रशियन पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हैं. और जो वर्कर्स डिवाइडेड हैं सिटीज में, दैट डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल. वो सिर्फ स्किल के आधार पर डिवाइडेड हैं और जरूरत पड़ने पर, समय आने पर वे अपने सारे डिफरेंसेस को भुलाकर एक हो जाते हैं. तो लेनिन ने ये सपोर्ट किया कि जो रिवॉल्यूशन आएगा रशिया में वो वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन से आएगा, पीजेंट्स के कंट्रीब्यूशन से नहीं. दूसरी जो बात थी, ये जो स्प्लिट हुआ एक्चुअली में, ये स्प्लिट हुआ 1903 में बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द ओपिनियन among the members of this Russian Socialist Democratic Workers Party. लेनिन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट चाहते थे. तो जो पहला पार्ट है वो बोल्शेविक है और ये पिक आप देख रहे हैं व्लादिमीर लेनिन की. बोल्शेविक और मेंशेविक का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए. रशियन लैंग्वेज में बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी एंड मेंशेविक मीन्स माइनॉरिटी. आपको याद होगा क्लास 8 में हमने पढ़ा था मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स. ठीक है, तो जो हमारा फैक्शन हुआ था कांग्रेस का, यहाँ पर भी ऐसे ही जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, व्यूज, ये डिवीजन हुआ बिटवीन द बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. बोल्शेविक रशियन लैंग्वेज में इसका मतलब है मेजॉरिटी और मेंशेविक्स का मतलब है माइनॉरिटी. तो जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा था दैट वाज हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन. और क्या इनका मानना था? ही बिलीव दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. इनका कहना था कि जो पार्टी है वो बिल्कुल डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसका एक अपना एजेंडा होना चाहिए, उसको अपने वर्किंग पॉलिसी के बारे में, अपने क्राइटेरियाज के बारे में, अपने स्ट्रेटजीज के बारे में वेल नोन होना चाहिए. एंड शुड कंट्रोल द नंबर, और साथ ही साथ पार्टी के मेंबर्स कौन होंगे ये भी कंट्रोल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला दरबार है, जिसकी मर्जी वो आकर के उसकी मेंबरशिप ले ले. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. नंबर को कंट्रोल रखना है एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जिनके अंदर बिल्कुल एफिशिएंसी हो, जो बिल्कुल डिवोशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ जो पार्टी को सपोर्ट कर सकें, जो पार्टी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखते हों, ऐसी सोच रखते हों. कहने का मतलब कि जो पार्टी के मेंबर हों वो टोटली डिवोटेड हों पार्टी की बेटरमेंट के लिए, ऐसा होना चाहिए. ये किसका मानना था? ये लेनिन का मानना था. और बोल्शेविक्स वर हेडेड बाय लेनिन. अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, ये मेंशेविक्स इन माइनॉरिटी. ये जो पिक आप देख रहे हो जूलियस मार्टोव की है. जो दूसरा फैक्शन था द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का, उसे हम मेंशेविक्स के नाम से जानते हैं एंड इट वाज हेडेड बाय जूलियस मार्टोव. और जो इसके मेंबर्स थे इस ब्लॉक के, जो ये जो दो ब्लॉक में बट गया था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसका जो दूसरा ब्लॉक था विच वाज नोन एज मेंशेविक्स, जो कि माइनॉरिटी में था,
इनका मानना था कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। जैसे जर्मनी में सोशल वर्कर्स पार्टी बनी हुई थी, जर्मन सोशल वर्कर पार्टी, लाइकवाइज मैनर जो पार्टी है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए और सबको उसके मेंबरशिप का अधिकार होना चाहिए। किसी भी क्वालिटी या नंबर को लेकर के किसी तरीके का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पहला रिवॉल्यूशन। अब तक हम देख रहे थे कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कैसे आई, कैसे फिर उसका एक्सपेंशन हुआ, सोशलिज्म को लोगों ने क्यों सपोर्ट किया, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है। अब हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जो रशियन रिवॉल्यूशन जो एक सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस है, जिसमें रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 है, फिर फरवरी रिवॉल्यूशन है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन है, तो जो सभी सीरीज है ना, उस सीरीज का जो पहला स्टेप है उसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 है। आई होप कि बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ एनी क्वेरी इज देयर, प्लीज यू शेयर विदाउट एनी हेजिटेशन। और नाउ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वाज 1905। उसमें क्या होता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।